Good morning, my dear students. How are you? I hope you are very healthy, wealthy and very fine. मेरे बच्चे, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंग्लिश के उस टॉपिक को जो टॉपिक जो है ना अंग्रेजी का जड़ होता है। ठीक है, यानी आप सभी को आज हम पढ़ाने वाले हैं क्या? तो आज हम आप लोग को पढ़ाएंगे क्या? यहां से देख पा रहे होंगे कि आज आपको पढ़ाएंगे हम नाउन। यहाँ पे क्या हो गए? नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। इस पूरे पार्ट्स जो है ना, अगर हम कहा जाए कि पूरा पार्ट्स या कहां से आता है, तो प्यारे बच्चे ये जो है ना आता है पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच से आता है। ठीक है, कहां से आता है? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच से आता है। ठीक है, यानी दुनिया में आप जो भी वर्ड्स बोल रहे हैं, जो भी सेंटेंसेस बोल रहे हैं, दुनिया में कोई भी आप लोग बात कर रहे हैं, चाहे कोई नेता हो, चाहे कोई टीचर्स हो, जहां भी कोई लेक्चर दे रहे हैं, कोई भाषण दिया जा रहा है, सब पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंडर में ही आते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पे आप सभी लोग समझ रहे हैं कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है यहां पे, और नाउन ये जो है नाउन क्या है, आपको ये प्रोनाउन क्या है, वर्ब क्या है, एडवर्ब क्या है, एडजेक्टिव्स क्या है, प्रीपोजिशंस क्या है, कंजंक्शंस क्या है, और यहां पे इंटरजेक्शंस क्या है। तो आपको इसके लिए समझना पड़ेगा बच्चे कि सबसे पहला चीज तो यहां पे हम लोग समझेंगे कि नाउन क्या है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि दुनिया के सारे नाम, यानी ऑल ओवर वर्ड्स ऑफ ऑल ओवर नेम, यानी पूरी दुनिया में जितने भी नाम हैं, सभी नाम को हम कह सकते हैं कि वह नाउन है। एज यहां पे समझ सकते हैं, जैसे हो गया आपको राम, राम हो गए, आपको जो है यहाँ पे श्याम हो गए। ठीक है ना, ये कोई व्यक्ति का नाम हो गया। चलिए कोई स्पेस नेम ले लेते हैं। एज यहाँ पे हो गया क्या? पटना हो गया, पटना हो गया, दिल्ली हो गया, है ना, दिल्ली हो गया। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये सभी क्या है? तो ये सभी नाउन कहलाते हैं। अब बात कर लेते हैं प्रोनाउंस की। ठीक है, नाउंस तो यहां पे समझ पा रहे हैं। इसको डिटेल से पढ़ने के लिए आपको जो है ना चैनल से जल्दी से आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि डिटेल से इसको हम जो है इसका हम वीडियो बनाएंगे बहुत जल्द। ठीक है, तो डिटेल से इसको हम जो पढ़ाएंगे, तो उसके लिए जो है चैनल की सदस्यता आपको लेनी पड़ेगी। उसके लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए छोड़ते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। प्रोनाउंस क्या है? यानी इशारों में कोई अगर बात किया जाता है ना, जैसे मान लीजिए कि हमने कहीं बोल दिया कि राम। ठीक है, राम मैंने बोल दिया, चलो यहां नहीं यहां ले लेते हैं। मैंने क्या बोल दिया? राम। और राम के लिए जो है हम ही का यूज करने लगते हैं। मैंने बोला राम, यानी राम को मैं बता रहा हूं कि वह राम है, लेकिन मैंने बोला नहीं वह, यानी नाउन के बदले जिस वर्ड का हम यूज करते हैं उसी को हम प्रोनाउंस कहते हैं। सिंपल सी चीजें हैं, ज्यादा टफ चीजें सोचने वाली नहीं है, और यहाँ पे जो है ना ओवर थिंकिंग नहीं करना है आपको। ठीक है, तो ये हो गया आपको। यहां पे नाउन की बात की जाए तो यहां पे मैंने क्या लिख दिया? राम, राम, राम हो गया, यहाँ पे पटना हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो है किसी और भी चीज का नाम लिया जा सकता है, जैसे ग्रुप, ग्रुप हो गए। ठीक है ना, आप ग्रुप, बहुत सारे लोग अगर एक साथ अगर बैठ जाते हैं, कहीं जमा हो जाते हैं, उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। उस समूह को हम लोग क्या कह सकते हैं? उस तत्व को, वहां के जो तत्व क्रिएट होते हैं उसको हम लोग ग्रुप कहते हैं। वो भी एक प्रकार के नाम हो गए, नाउन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां पे प्रोनाउंस की बात कर लेते हैं। अभी अभी मैंने बोला कि नाउन के बदले में जो भी हम लोग सेंटेंस वर्ड का यूज करते हैं, ऐसा यहां पे मैंने बोला राम, लेकिन आप बोल रहे हैं नहीं ही, यहां पे ही का यूज कर रहे हैं। मैंने कहीं बोला सीता, आपने बोला कि नहीं सीता के बदले मैं यूज कर देता हूं यहां पे सी का। ठीक है, इट का यूज कर देते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दैट का यूज कर देते। ये सभी क्या है बच्चे? तो ये सभी जो है ना प्रोनाउंस है। ठीक है, यानी कि नाउन और प्रोनाउन जो है एक तरह से क्या होता है बच्चे कि ये जो है एक दूसरे से रिलेटेड होता है। यानी नाउन के बदले हम जिस वर्ड का यूज करते हैं बच्चे, वो क्या होता है? तो वो होता है आपका प्रोनाउन। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं वर्ब्स की। तो वर्ब्स क्या होते हैं? ये जो है दुनिया में आप किसी भी काम को करते हैं, काम के करने का जिससे जो है ना वहां पे सिस्टम, जो भी काम करने का सिस्टम होता है, हम उसी को वर्ब्स कहते हैं। एज यहां पे समझ पा रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि गो हो गए, गो हो गए, आपको जो है यहाँ पे कम हो गए। ठीक है ना, गो, कम, सीट, सीट हो गए, यहाँ पे स्लीप हो गए। ठीक है, स्लीप हो गए, यहाँ पे जो है आपको डू हो गए। ठीक है ना, बीट हो गए। ठीक है ना, ये सभी क्या है? तो ये सभी जो है ना आपका वर्ब है। ठीक है,
इसको हम लोग वर्ब्स कह सकते हैं, यानी इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। आना, जाना, सोना, हंसना, रोना, पढ़ना, उठना, बैठना, है ना, ये सभी क्या है, तो क्रिया है। यानी दुनिया में कोई भी काम करना क्रिया कहलाता है, वर्ब्स कहलाता है, ठीक है। और ये वर्ब जो है आपको पूरा डिटेल से हम पढ़ाने वाले हैं, इसके लिए चैनल से जल्दी से आप लोग जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब एडवर्ब्स क्या है, यानी इसी वर्ब्स की जो विशेषता बतलाती है, जो एडजेक्टिव्स बतलाती है, हम उसे क्या कहते हैं, तो उससे हम लोग एडवर्ब्स कहते हैं। एज आप यहां पे समझ सकते हैं कि एडवर्ब का मतलब यहां पे हो जाता है, आप यहां पे देखिए एडवर्ब का मतलब क्या हो जाता है, कोई भी एडजेक्टिव हो, एडजेक्टिव और प्लस में यहां पे ly मिला देते हैं, ठीक है। ये सिंपल सा इसको जो ना फॉर्मूला कह सकते हैं इसका, एडवर्ब का, ठीक है। जैसे यहां पे देखिएगा कि एडजेक्टिव में अगर ली मिला देते हैं, एज यहां पे एडवर्ब की बात करते हैं। चलिए वर्ब की बात कर लेते हैं। यहां पे स्लीप हो गए, ठीक है, लिखिएगा मेरे साथ, स्लीप हो गए, उसके बाद जो है कम हो गए, ठीक है ना, कम हो गए, गो हो गए, ठीक है ना, और मरना का जो है चलो DIE डाई हो गए, है ना, मरना भी क्रिया है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद एडवर्ब्स की बात करते हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे हैं कि ये जो है एडजेक्टिव प्लस में ली ly मिला देते हैं, यह एडवर्ब्स हो जाते हैं। यानी क्रिया की जो विशेषता बतलाती हो, वर्ब की जो भी विशेषता बतलाती हो, हम उसी को एडवर्ब्स कहते हैं। ऐसे यहां पे हम बात करें तो यहां पे क्लियरली हो जाएगा, ठीक है ना, क्लियरली हो जाएगा, ठीक है ना, ऑनेस्टली हो जाएगा, ऑनेस्टली हो जाएगा, है ना। इसी में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पे स्लोली हो जाएगा, ठीक है ना, यहां पे स्लोली हो जाएगा, है ना, ये भी एडवर्ब्स है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी एडजेक्टिव में यानी कि क्रिया यहां पे जो है विशेषण में अगर हम क्या मिला देते हैं, ly मिला देते हैं, तो वह एडवर्ब्स बन जाता है। क्लियर है। अब आते हैं, समझते हैं एडजेक्टिव्स क्या है। अभी मैंने एडजेक्टिव्स के बारे में बताया था। जैसे आप कह सकते हैं ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट बॉय लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे जो है ब्लैक बॉय लिख सकते हैं, कोई लड़का अगर काला है तो उसको ब्लैक बॉय लिख सकते हैं, है ना। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं और इसमें क्या लिख सकते हैं जी, तो इसमें जो है और आप लिख सकते हैं क्या, हाँ चलिए गुड बॉय लिख सकते हैं, गुड बॉय लिख सकते हैं, है ना, गुड बॉय लिख सकते हैं। चलिए बैड ह्यूमन लिख सकते हैं, बुरा मानव, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे कह सकते हैं कि एडजेक्टिव्स क्या है। चलिए गुड, किसी में अच्छाई दिखाई दे रहा है, अच्छा दिख रहा है, एक अच्छा लड़का है, कैसा लड़का है, अच्छा लड़का है। गुड बॉय, गुड गर्ल, गुड मतलब कि जो भी, तो गुड यहाँ पे हो जाएगा, आपको जो है यहाँ पे बैड हो जाएगा, यहाँ पे सारे कलर्स जो है सभी एडजेक्टिव्स होते हैं, बैड हो जाएगा, ठीक है ना। कोई ऑनेस्ट है, कोई व्यक्ति ऑनेस्ट है यानी कि ईमानदार है, उसकी विशेषता क्या है कि वह ईमानदार है, बस वही उसकी एडजेक्टिव्स हो गए, ठीक है। अगला पॉइंट देखें, प्रीपोजिशन। नाम के पहले क्या लगा बच्चों, नाम के पहले यहाँ पे लगा है प्री बहुत ज्यादा इसमें मायने रखता है। और प्री क्या कहता है कि प्री जो है किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले लग करके और उसके साथ उसका संबंध बतलाता है, ठीक है। यहां हम कह सकते हैं क्या, अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, प्रीपोजिशन, है ना। तो प्रीपोजिशन के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं, आइए यहां पे समझते हैं चीजों को थोड़ा सा, ठीक है ना। प्रीपोजिशन, हाँ यहाँ पे है, प्रीपोजिशन के लिए हम क्या कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं नाउन या प्रोनाउन। प्रीपोजिशन के लिए नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन, नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर, प्रोनाउन के आगे लगकर क्या करता है बच्चे, आगे लगकर क्या करता है, तो आगे लगकर उसका संबंध, लगकर उसका संबंध किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ बताता है, ठीक है। या किसी न किसी नाउन या प्रोनाउन के आगे लगकर यानी कि पहले लगकर क्या करता है कि उसके साथ किसी दूसरे या नाउन या प्रोनाउन के साथ उसका संबंध बताता है। पहले वाले नाउन या प्रोनाउन का संबंध बीच में लगता है और किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन के साथ बताता है संबंध, है ना। हम उसी को क्या कहते हैं, तो वह हो जाता है प्रीपोजिशन, ठीक है।
जैसे मान लीजिए मैंने एक डिब्बा है, उस डिब्बा में मैंने एक कलम को रख दिया, ठीक है। एक डिब्बा में मैंने क्या किया कि कलम को रख दिया, तो यहां पे लिखेंगे क्या, इन बॉक्स अ कलम, अ पेन इन बॉक्स, यानी कि कलम को रखा गया एक बॉक्स में रखा गया। यहां पे ध्यान दीजिएगा, बॉक्स में रखा गया, ठीक है। एक कलम को रखा गया किसमें, बॉक्स में, यानी कलम को बॉक्स के साथ संबंध बताया जा रहा है कि कलम को ही बॉक्स में रखा जा रहा है, ठीक है। तो यह क्या करता है कि संबंध बताता है, यानी प्री बताता है। प्री का मतलब एक तरह से आप संबंध कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पे कह सकते हैं कि इसमें आपको हो जाएगा क्या, इन होता है। इसमें क्या क्या होता है जी, तो इन होता है, ठीक है। इसमें इन होता है, कहीं पे आपको ऑन होता है, टेबल पर रखा जाए एक कलम एट अ टेबल, तो ऑन द टेबल, तो वहां पे टेबल पे एक कलम को रखा गया है, ठीक है। यानी टेबल का संबंध कलम से बताता है। उसके बाद यहाँ पे आप लिख सकते हैं एट हो जाएगा, अपॉन हो जाएगा, अपॉन के बाद यहाँ पर जो है टू हो जाएगा, फ्रॉम हो जाएगा, है ना, फ्रॉम हो जाएगा। जैसे आप कह रहे हैं अपने आप को कि आई एम बिहार, क्या आप बिहार है, नहीं। तो प्यारे बच्चे यहां पे आप ये कह सकते हैं, आप यहां पे, चलो इसको हटा दे, क्या इसको हटाते हैं, चलिए, इसकी कोई आवश्यकता यहाँ पे अब नहीं है, ठीक है। समझ गए, बस खेला खत्म यहाँ पर, ठीक है ना। चलिए अगर आप कहते हैं कि आई एम बिहार, क्या ये सेंटेंसेस सही है, क्या ये सेंटेंसेस सही है, नहीं, यह सेंटेंस जो है बिल्कुल गलत है। आप ये कह सकते हैं कि आई एम फ्रॉम बिहार, ठीक है। ये बोला था कि मैं बिहार हूं, आप बिहार मेरे भैया कैसे हो सकते हैं, नहीं ना हो सकते हैं। इसलिए यहां पे लिख सकते हैं आई एम फ्रॉम बिहार, लिख सकते हैं, क्योंकि आप बिहार से हैं, आप खुद बिहार नहीं हैं। आई एम फ्रॉम वेस्ट चंपारण, यानी मैं जो है पश्चिमी चंपारण से हूं। आप ये नहीं कह सकते हैं कि आई एम पश्चिमी चंपारण, ठीक है। तो ये क्या करता है कि आपका संबंध क्या बताता है, आपके पहले लग करके, ये बिहार के पहले लग करके आपका संबंध क्या बताता है कि आप बिहार से है, आपका बिहार से संबंध बताता है। लेकिन मेरे बच्चे, मेरे दोस्त, ये कंजक्शन जो है, कंजक्शन इससे बहुत ज्यादा अलग होता है ना। ये कंजक्शन बहुत ज्यादा अलग होता है। कैसे, देखिए इसमें जुड़ा हुआ है क्या, कंजंक्शन। कभी देखें, जैसे हम लोग के नजदीकी जंक्शन है नरकटियागंज, ठीक है। तो जंक्शन का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे वे को, बहुत सारे पथ को, बहुत सारे रास्ते को लाकर के एक जगह पे जोड़ता हो, हम उसी को जंक्शन कहते हैं। यानी उधर बेतिया से आता है, इधर बगहा से आता है, इधर रक्सौल से आता है, इधर भिखना ठोरी से आता है, जहां जाकर के एक जगह सब वे को जोड़ता है, हम उसी को जंक्शन कहते हैं। नरकटियागंज जंक्शन, है ना, गोरखपुर जंक्शन, ऐसे होता है ना। तो यहां पे इस प्रकार से कह सकते हैं कि जंक्शन क्या है, यानी जोड़ता हो, जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से जोड़ता हो, जो क्या करता हो, जोड़, जैसे एक जो है, एक सेंटेंसेस को दूसरे सेंटेंसेस से अगर जोड़ता हो तो हम कहते हैं यहां पर कि यही है कंजक्शन। अब बात करते हैं कैसे जोड़ता है। तो जैसे यहां पे देखेंगे आप लोग, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ठीक है। राम एंड श्याम आर पुअर, तो यहां पे आप कह सकते हैं कि राम और श्याम को जोड़ने का काम कौन किया, बोलिए, राम और श्याम को जोड़ने का काम किसने किया, तो यहां पे एंड ने किया। किसने किया, एंड ने किया। इसलिए आप कह सकते हैं कि यहां पे एंड क्या है, तो यह जो है कंजंक्शन है, केवल जंक्शन नहीं बोलिएगा, यह जो है कंजंक्शन है, ठीक है। तो अगर यहां पे आप कंजंक्शन की बात करते हैं तो यहां पे जुड़ने वाले वर्ड का नाम लेना पड़ेगा, यानी कि राम एंड का नाम अगर ले लेते हैं तो बीच में एंड हो जाएगा कंजंक्शन, ठीक है। तो यहां पे देखिए कि कंजंक्शन की अगर हम बात करते हैं तो कंजंक्शन यहां पे एंड हो जाएगा, ठीक है। एंड हो गए, एंड के बाद आप जो है यहां पर अदरवाइज लिख सकते हैं, अदरवाइज, है ना, अदरवाइज, ठीक है। चलो अदरवाइज, ठीक है, अदरवाइज हो गए, एंड हो गए, और ये दोनों क्या है, तो ये दोनों बाबू कंजंक्शन है। अब हम लोग बात कर लेते हैं इंटरजेक्शन की, ठीक है। तो ये इंटरजेक्शंस क्या है, तो जब भी आप
बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं या फिर बहुत ज्यादा दुख महसूस करते हैं। और इसके लिए जो वर्ड यूज किए जाते हैं ना, हम उसी को इंटरजेक्शंस कह सकते हैं। यानी सबसे इजी कहे तो यही तो है, सबसे इजी यही है। यानी अगर खुशी खुशी आप महसूस करते हैं, अचंभा होते हैं ना किसी चीज को देख करके, वंडरफुल है, तो आप वहां पे कहते हैं वाओ। तो आपके वाओ क्या है? तो वाओ यहां पे हो जाएंगे आपको, यहां पे खुशी महसूस कर रहा, हुर्रा भी एक होता है वर्ड जिसको ब्लो ब्लो कहते हैं, वाह रे वाह कहते हैं। या फिर यहां पर आप यूज कर सकते हैं वाह, आप यहां पे वाह का यूज कर सकते हैं, वाह का यूज कर सकते हैं। या फिर अगर आपको दुख महसूस हो रहा है, जैसे कोई आपका दोस्त बाइक से चल रहा है, अकस्मात उसका एक्सीडेंट हो जाता है और आप वहां पे जाएंगे, चोट लगा है, आपका दोस्त जो है छटपटा रहा है, वहां पे आपको क्या खुशी महसूस होगा? क्या दो चार लबेदा लगा देगा सब उसका दोस्त और ही जब आएगा सर। तो ऐसे नहीं होता है, वहां पे ओह का प्रयोग आप करेंगे, ये ओह, यहाँ पे ओह का प्रयोग आप करेंगे। यानी कि यहाँ पे बहुत अधिक कष्ट फील कर रहे हैं, बहुत अधिक जो है ना दुख यहाँ पे जो है आप फील कर रहे हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पे जो है आपके हो गई ये नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव्स, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, जो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के अलग अलग पार्ट्स हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये सारा हो गया, मतलब कि आपका जो है पार्ट्स, और इस सब का जो है यहाँ पे इस तरह से इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सभी को डिटेल से पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल से जल्द जुड़ जाइए, बिना पूछे जुड़ जाइए, हमसे पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, और जुड़ करके जानते हैं क्यों बोल रहे हैं बिना पूछे जुड़ जाइए? क्योंकि कोई एप्लीकेशन पे आपको जो है ना इसको पढ़ने के लिए पेमेंट नहीं करना पड़ता है। ठीक है, तो आइए हम फिर से इस सभी टॉपिक्स को पढ़ेंगे आगे डिटेल से। ठीक है ना, तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट किसी क्लास में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।